तो भाई लोग, मैं अब मॉनेस्ट्री की विज़िट करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स ले। द टाइम इज़ 4:15 एंड आज ले पहुंचना तो मुश्किल होगा क्योंकि जो नीमो वाली सड़क है, ले नीमो वाली, वो सड़क होती है बंद। पादुम नीमो वाली सड़क वो वेंसडे को खुलती है। एक छोटा सा टाइम स्लॉट होता है, उसमें कुछ आधे घंटे के लिए खुलती है और संडे को पूरे दिन रहता है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि मैं आज उस सड़क पे, उस गेट तक जहाँ पे वो बैरियर ओपन होता है, जितना आगे जा सकूं वहाँ तक जाऊंगा ताकि अगले दिन मेरे को रन ना करना पड़े सुबह 4 बजे उठ के। तो आज मैं कैंपिंग करूंगा थोड़ा नज़दीकी जांगला वगैरह पहुँच के। वो जगह है थिंकिंग टू गो, फिर लेट हो जाऊंगा। चलो कोई नहीं, अगली बार के लिए रखिए इसको। दिल को जगाए, शायद यही तो सफर का नशा है। बेखौफ रातों में धड़कन सुकून पाए, शायद यही तो जीने का मजा है। कुछ भी कहाना, कुछ भी सुनाना, फिर भी ये दिल है बेकाबू हमारा। भटके कदम है, रास्ते मुश्किल, बताओ यारा थमे कैसे दोबारा। बिन कहे ही साथ चले हम दूर तले, शायद यही तो जुनून का इशारा है। नजरों में मंजिल, दिल में तूफान, पर ये दिल किसी की ना माने। अभी मैं यहाँ पे जांगला वाली जगह पे आके रुका हूँ, थोड़ी देर नदी के किनारे जाके बैठा था। और जो इस जगह का पीस है और जो ये एरिया है कैंपिंग के लिए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आप जांगला में कैंपिंग कर सकते हो। इस जगह पे अपनी रात गुजारने के लिए टी स्टॉल पे रुका, जो कि होनिया के बाद वो टी स्टॉल आता है। वहाँ पे रात को रुकने की ज़्यादा व्यवस्था तो नहीं है, बट यू कैन पिच योर टेंट देयर एंड इफ़ यू वांट यू कैन स्लीप देयर वेरी वेल। तो रात गुजारने के बाद मैं सुबह 5 बजे उठ के निकल गया बैरियर के लिए। आज वेंसडे है तो टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये रास्ता देखो कितना खतरनाक लग रहा है, कहीं ऊपर कहीं नीचे नुकीले पत्थर हैं, बहुत कम छोटा स्पेस है गाड़ी के लिए। ऐसा ही रास्ता रहेगा अगले 2 घंटे तक कम से कम। पहाड़ देखो, ये पूरे रास्ते कैसे काटे हुए हैं, कितनी मेहनत लगती है इन रास्तों को काटने में। कितने सालों से काम चला हुआ है इसका, ब्लास्टिंग होती ही रहती है इसकी। संडे को पूरा दिन ओपन रखते हैं ये, और वेंसडे को छोटा सा टाइम स्लॉट देते हैं इस रास्ते को खोलने के लिए। इतनी ऊपर नीचे नदी है, खाई है, देखो यार कितना खतरनाक है ये। ऊंचे पहाड़, फॉर्मेशन देखो इन पहाड़ों की, जैसे नीचे से ऐसे खोद के ऊपर निकले हुए हैं। रगड़ के इसमें लकीरें पड़ी हुई हैं। ये वो पहाड़ हैं जो इतने सालों से हिडन थे। BRO के ये सड़क बनाने की वजह से सारे पहाड़ हमें दिखने लग गए हैं। भाई ये यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा मलबा आ चुका है, ऊपर से पूरा का पूरा ये पहाड़ ही टूट गया है यहाँ पे। ये वाला पोर्शन ये हो गया बंद। इसको क्लियर होने में मुझे लगता है 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। अगर अभी आ गया तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, नहीं तो टाइम ही लगेगा इसको अब क्लियर होने में। फ़िलहाल जब तक हम वेट करेंगे, आप ये नज़ारे देखो।
ये जेसीबी चल पड़ी है भाई आफ्टर 2 hours। आहार पुकारे, नदियां गीत सुनाए, हर मोड़ पर किस्से बन जाए, खामोशी में भी शोर हो जाए, इंजन की आवाज में जज्बात समाए, ना नक्शा न मंजिल बस दिल की बात, शायद यही है असली आजादी की बात। एक अनजाना सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो जिंदगी की है। एक्चुअली ये लेट इतना ज़्यादा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये सिविलियंस के अंदर आता है और सिविल वाले करते हैं ये काम। जेसीबी ऑपरेटर सिविल का है और अगर ये BRO होती तो सुबह ही हो गया होता ये सारा काम। तो चलो अभी फ़िलहाल भी टाइम पे ही हो रहा है काम ये अपना। छिले हुए पैर, तारों वाली रातें, हमने हेडलाइट से अपनी कहानी लिखी। ये था वो सेक्शन जो यहाँ से टूट के गिर गया। देखा जाए तो सब पहाड़ ऐसे ही हैं कि बहुत खतरनाक है। मेरे सिर के ऊपर पत्थर खड़े हैं, कुछ भी किसी भी टाइम गिर सकता है। ये यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं डायनामाइट फिक्स करने के लिए और हम सारे लाइन में खड़े हो गए हैं इस पत्थर के नीचे और साक्षात यमराज के दर्शन हो रहे हैं। भाई मैं गाड़ी में बैठ जा, थोड़ा छत से बचाव हो जाएगा। उधर से भी ट्रैफिक आ गया ना, आगे वॉल कर रहे हो। ऐसी जगह पे रुकने का मतलब है जान को जोखिम में डालना, लेकिन आगे कुछ महापुरुष लोग जो आए होते हैं HR दिल्ली इधर उधर से, वो कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं। बस वही उन लोगों ने आगे किया और सारी गाड़ियाँ स्टक हो गई एक जगह पे। घाटों पे चल के, बर्फों में जल के, इस एग्जैक्ट पॉइंट पे आगे लैंडस्लाइड हुआ था तो बहुत सारी गाड़ियाँ रुक गई थी और जो 4x4 थी वो तो बड़ी आसानी से निकल रही थी, बट जो 4x2 और वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव दोनों, वो बहुत ही मुश्किल से आगे निकल रही थी। उसको 4-5 लोग धक्के दे के फिर उसको आगे निकाल रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे इस वाली गाड़ी में भी ये फ्रंट व्हील ड्राइव थी तो इसको भी बहुत मुशक्क़त करी गई, पीछे से पुश किया गया तब जाके ये आगे निकल गई थी। जो सड़क थी आप देख सकते हैं कितनी धूल भरी है और ग्रेवल्स हैं पूरे, तो इसमें ट्रैक्शन नहीं बन पा रहा था, इस वजह से थोड़ी इशू हो रही थी इसमें। पर ये भी प्रॉपरली रिकवर हो गई थी विदाउट एनी डैमेजेस।
हल्का ही दे रहा हूँ लेकिन दब रही है ना यहाँ। हाँ हाँ लगाओ लगाओ, हाँ लगा दो। अब हल्की रेस, आधी रेस में। गाड़ी को सेफली यहाँ से निकालने के बाद वी रीच्ड ले सेफ एंड साउंड ऑन द सेम डे within 4 or 5 hours. अभी पत्थर साहिब गुरुद्वारा पहुंचा मैं, लंगर वगैरह करके प्रार्थना करके। ये मुकुल आज से कभी कभी ट्रिप में ये भी दिखाई देगा मुझे और आप लोगों को भी। तो अब लेह की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। भाई बहुत शांति मिलती है गुरुद्वारा में खासकर। लो जी, हम पहुँच गए लेह। पूरे दिन पदुम से लेह पहुँचने में लग गया मुझे नीमू वाली सड़क पे, क्योंकि काम चल रहा था। अब आज फुल रेस्ट होगा यहाँ पे, देखेंगे क्या करना है। बट फिलहाल जो मेरा दिमाग कह रहा है कि रेस्ट करो, फिर कल का कल देखा जाएगा। लुक एट द व्यू यार, ये देखो आप, नज़ारे देखो यार। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा डर, इस एहसास को कैसे कहूँ मैं मगर, जब तू मुस्कुराए किसी पहाड़ की चोटी